नमस्कार, मैं हूं दिव्या। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीखें पहले ही बता दी थी। परीक्षा का आयोजन 15 और 16 मार्च को किया जाएगा। वहीं अब एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख के बारे में भी बता दिया गया है। एडमिट कार्ड 7 मार्च को आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर अपलोड कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो में सफर भी किया। ये वाटर टनल हुगली नदी के नीचे बनाई गई है। यहाँ जमीन से 33 मीटर और हुगली नदी की सतह से 13 मीटर नीचे 520 मीटर लंबी टनल में 2 ट्रैक बनाए गए हैं। इस टनल से कोलकाता वासियों को न केवल समय की बचत होगी बल्कि उन्हें आरामदायक सफर भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव पर पलटवार किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि मेरे परिवार को लेकर मुझ पर निशाना साधा गया, लेकिन अब पूरा देश बोल रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टी के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होते हैं। 2 पक्की चीजें हैं, इनके चरित्र में एक झूठ है और दूसरा लूट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। सीएम ने बताया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पता चलने पर उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की आलोचना की है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी टिप्पणियों को लेकर विवादों में है। लोकसभा चुनाव से पहले नो फैमिली के नारे को लेकर बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के नेता आमने सामने हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने साल 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज ने अपनी रेटिंग को अपग्रेड करते हुए इसे 6.1% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। अब एक और रेटिंग एजेंसी ने भारत के विकास की रफ्तार पर मुहर लगाई है। क्राइसिल रेटिंग एजेंसी ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। बिहार की 11 विधान परिषद सीटों पर 21 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जदयू प्रत्याशी के तौर पर नीतीश कुमार और खालिद अनवर ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी, आरजेडी और अपने एमएलसी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इसी बीच सीपीआई ने एक सीट पर अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया है। सीपीआई की तरफ से एक महिला को अपना कैंडिडेट बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को खेलो इंडिया गेम्स के एथलीट खिलाड़ियों को लेकर बड़ी सौगात दी है। उन्होंने अपने एक्स पर यह घोषणा की है कि खेलो इंडिया के एथलीट खिलाड़ी अब सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे। बता दें कि खेलो इंडिया गेम्स का पहली बार साल 2018 में आयोजन किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का एक इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने भाई की मौत से जुड़े कई हैरत अंगेज खुलासे किए हैं। इसी के साथ श्वेता ने जांच एजेंसी सीबीआई से सच्चाई बताने की अपील की है। श्वेता के इस इंटरव्यू के बाद फैंस भी सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को सोल में 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक में सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आपसी सहयोग बनाने का आह्वान किया है। मंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में दोनों के बीच अत्यधिक सद्भावना की बात करते हुए कहा कि द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। उनके साथ विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और नीति आयोग के प्रतिनिधि भी इस यात्रा पर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को आयोग विभाग एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत चयनित लाभुकों को अनुदान के प्रथम किस्त का भी वितरण किया है। कार्यक्रम के दौरान लगभग 2,509 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण विभाग एवं उद्योग विभाग की कुल 81 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की मांग नेता व कार्यकर्ता कर रहे हैं। जिले में फिर से पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की मांग कांग्रेस नेता और उनके समर्थक कर रहे हैं। इससे लेकर जिले में पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले बिहार में ताबड़तोड़ तबादले का दौर जारी है। बिहार सरकार ने कई विभागों के प्रधान सचिव के साथ जिलों के डीएमओ को भी बदल दिया है। सीतामढ़ी, कटिहार और जहानाबाद के डीएम को बदल दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक दीपक कुमार सिंह को भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के प्रमुख विजय शर्मा ने कहा है कि चीजें बहुत बड़ी और बहुत तेजी से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हम बेहद खुशी के साथ अपने नियामक को इस प्रक्रिया में शामिल होते हुए देख पाए हैं।
बिहार बोर्ड ने 11वीं कक्षा के लिए फाइनल एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 13 मार्च 2024 से शुरू होंगी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से जारी किए गए टाइम टेबल के अनुसार बीएसईबी 11वीं की परीक्षा 13 मार्च 2024 से शुरू होंगी और 20 मार्च 2024 तक जारी रहेंगी। कुल 7 दिनों में फाइनल एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। 31 मार्च 2024 से पहले टैक्स पेयर्स को टैक्स से जुड़े कई काम निपटाने जरूरी होंगे। इन कामों में से एक ऑडिट रिपोर्ट को फाइनल करना भी है। आयकर विभाग ने ट्रस्टों और संस्थानों को 31 मार्च तक सही फॉर्म में दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दी है। अगर उन्होंने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए गलत फॉर्म में ऑडिट रिपोर्ट दाखिल किया तो वे इसे ठीक कर सकते हैं। आईसीसी ने हाल ही में ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी की है। इसमें टीम इंडिया के खिलाड़ियों को काफी फायदा हुआ है। युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पहली बार टॉप 10 में पहुंचे हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। यशस्वी और रोहित दो स्थान पर ऊपर खिसके हैं। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा अपनी जगह पर बने हुए हैं। बॉलिंग रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह को फायदा हुआ है। मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन हो गया था, जिस कारण मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का संपत्ति में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। करीब 2 लाख करोड़ रुपए कुछ ही घंटे में स्वाहा हो गए। हालांकि मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति में इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी ये दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मुख्य क्षेत्रों में टाइगर सफारी पर बैन लगा दिया है। साथ ही अदालत ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भीतर अवैध निर्माण गतिविधियां और अनधिकृत पेड़ों की कटाई में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी किशन चंद को फटकार लगाई है। इसरो अपने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद अब चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी कर रहा है। खास बात यह है कि चंद्रयान 4 मिशन 2 चरणों में लॉन्च किया जाएगा और चांद पर मानव मिशन भेजने के लिहाज से ये बेहद अहम होगा। चंद्रयान 4 मिशन न सिर्फ चांद की जमीन पर लैंड करेगा, बल्कि वहां से कुछ सैंपल लेकर धरती पर वापस भी लौटेगा। एक्ट्रेस सुरभि तिवारी के साथ हाल ही में डिजिटल पेमेंट फ्रॉड हो गया। उनके साथ ये फ्रॉड अयोध्या में हुआ। एक्ट्रेस ने इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। एक्ट्रेस ने फैंस को इस तरह के फ्रॉड से बचने की सलाह दी है। शार्क टैंक इंडिया के लेटेस्ट एपिसोड में जब 21 साल के लड़के अपना बिजनेस लेकर पहुंचे तो शो के जज हक्के बक्के रह गए। इस स्टार्टअप ने सभी शार्क्स को इम्प्रेस कर दिया। इनके प्रोडक्ट की हर शार्क तारीफ करते नहीं थक रहे थे। ये हालात ऐसी हुई कि कंपनी में निवेश करने के लिए शार्क्स आपस में ही भिड़ गए। स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए अमन और अनुपम में नोक-झोंक शुरू हो गई। रणजी ट्रॉफी का फाइनल इस बार ऐतिहासिक हो गया है। इस टूर्नामेंट के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार फाइनल होगा, जबकि एक ही राज्य की 2 टीमें आमने सामने होंगी। ये टीमें होंगी मुंबई और विदर्भ की। इन दोनों के बीच ये ऐतिहासिक फाइनल 10 मार्च को खेला जाएगा। मुंबई की टीम 42वां खिताब जीतने की कोशिश करेगी। विदर्भ की टीम को तीसरे खिताब की तलाश है। इजराइल में मिसाइल हमले में भारतीय नागरिक की मौत के बाद भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। दूतावास की ओर से इजराइल में इमिग्रेशन अथॉरिटी का एक हॉटलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ये नंबर 1700707889 है। साथ ही इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर +97235226748 और ईमेल आईडी consi.televiv@mea.gov.in जारी किया गया है। इस पर मुश्किल में फंसे कोई भी भारतीय नागरिक संपर्क कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने देश के करोड़ों क्रेडिट कार्ड धारकों को शानदार तोहफा दिया है। क्रेडिट कार्ड की यूजर कार्ड लेते समय अपनी पसंद से कार्ड नेटवर्क चुन सकेंगे। सेंट्रल बैंक ने पहले भी इस बारे में जानकारी दी थी। अब रिजर्व बैंक ने आज बुधवार को निर्देश जारी कर दिया है। BYD सील इलेक्ट्रिक कार भारत में लॉन्च कर दी गई थी। इस गाड़ी की कीमत 41 लाख रुपए से लेकर 53 लाख रुपए तक के बीच में शोरूम में देखी जा रही है। कंपनी ने BYD सील की बुकिंग भी शुरू कर दी है। ग्राहक इसे 1.25 लाख रुपए टोकन अमाउंट के साथ बुक करवा सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक कार को 31 मार्च 2024 से पहले बुक कराने पर 7 किलोवाट होम चार्जर के साथ ही इसे घर पर इंस्टॉल कराने की सुविधा भी मिलेगी। गुजरात के गणेश बरैया मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा पास करके 2018 में जब दाखिला लेने गए थे तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को विश्वास ही नहीं हुआ था कि वो डॉक्टर बनने में सक्षम है, क्योंकि उनकी लंबाई मात्र 3 फीट है। MCI ने उन्हें दाखिला देने से इनकार कर दिया। इसके बाद गणेश के स्कूल के संचालकों ने उनसे MCI के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए कहा। काम नहीं बनने पर वे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। यहाँ उनकी उम्मीदों का पंख मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए हरी झंडी दे दी है। हमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्ले जी का स्वाद चखा होगा, लेकिन इन दिनों पार्ले जी के नए वेरिएंट ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। पार्ले जी के नए वेरिएंट को देखकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोरोना महामारी के कुछ समय से ही कोविड वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन आ गई थी। दुनिया भर में लोगों ने कोविड का टीका लगवाया था।
लेकिन अब एक जर्मनी के व्यक्ति ने दावा किया है कि उसने कोरोना वैक्सीन की 200 से ज्यादा डोज लगवाई है। वैज्ञानिकों के लिए ये व्यक्ति रिसर्च का विषय बन चुका है। अब वैज्ञानिक इस व्यक्ति की इम्यूनिटी की जांच कर रहे हैं। जांच में पता चला है कि ये टीके व्यक्ति में एंटीबॉडी बना रहे हैं और उसको वायरस से भी सुरक्षित कर रहे हैं। लेसेंट इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में व्यक्ति पर वैक्सीन के प्रभाव को लेकर रिसर्च भी प्रकाशित की गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। स्थानीय कांग्रेस नेता ने संकेत दिया है कि शीघ्र ही पार्टी नेतृत्व की तरफ से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया जाएगा। यदि राहुल गांधी अमेठी से उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मुकाबला तय है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।